हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार से फिर हमारे यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में आप सबका स्वागत है। आप लोगों ने हमारे पिछले वीडियो में प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 5 तक को हल करना सीख लिया था। आज हम लोग सीखेंगे प्रश्न नंबर 6 और 7 को हल करना। देखें, पहला जो सवाल है आज का प्रश्नावली है 8.1 और प्रश्न नंबर है 6, NCERT का है। देखें, कह रहा है कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हैं, जहाँ cos A और cos B बराबर हैं, तो दिखाओ कोण A बराबर कोण B। कह रहा है कि कोण A और कोण B न्यून कोण हैं, तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना ले रहे हैं ABC, जिसमें कोण A और कोण B को न्यून कोण कर लेंगे। देखो, कोण A ये हो गया, कोण B ये हो गया, कोण C ये हो गया, ये दोनों न्यून कोण हैं। कोण A और कोण B न्यून कोण हैं, 90 अंश से कम है। क्या कह रहा था, cos A और cos B बराबर हैं, तो सबसे पहले हम cos A का मान निकाल लेते हैं। तो cos A बराबर क्या बनेगा, आधार बटे कर्ण। cos A इस एंगल की बात हो रही है, तो इसके सामने वाला लंब होगा हमारा आधार, इसके लिए ये बनेगा AC। आधार क्या हो जाएगा, AC, तो यहाँ लिख लिया AC बटे कर्ण हमारा क्या है, AB, तो बटे में हो जाएगा AB। अब हमें निकालना है cos B। अब cos B के लिए ये वाला एंगल है, cos B के लिए सामने वाला लंब हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आधार। हमें निकालना क्या है, आधार बटे कर्ण, तो आधार इसका कितना हो जाएगा BC बटे कर्ण कितना होगा AB। प्रश्न में कह रहा था कि cos A और cos B बराबर हैं, तो इन दोनों को बराबर कर लेते हैं। प्रश्न में कह रहा था कि दोनों बराबर हैं, तो ये मान क्या हो जाएगा, AC बटे AB बराबर BC बटे AB। ठीक है ना। cos A और cos B बराबर थे, cos A का मान AC बटे AB, cos B का मान BC बटे AB। कह रहा था ये दोनों बराबर हैं, दोनों को बराबर कर दिया, तो AB से AB कट जाएगा। अब बचेगा AC बराबर BC। इससे हमें क्या पता चला कि AC और BC जो भुजाएं हैं बराबर हैं। AC भुजा ये है और जो BC भुजा ये, कह रहा है दोनों बराबर हैं। इस त्रिभुज की जब दो भुजाएं बराबर हैं, तो जाहिर सी बात है दो कोण भी बराबर होंगे। तो हमारा कोण कौन सा बराबर होगा, जो इनसे लगे हुए कोण हैं A और कोण B। तो कोण A और कोण B कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यही सिद्ध करना था। आई होप समझ में आया होगा सवाल। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 7वां। देखें, प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो निम्नलिखित के मान बताओ। हमें मान किसका दिया है, cot थीटा का मान दिया है और इन दोनों के मान पूछे गए हैं। तो ये तो बिल्कुल सिंपल है। देखना, यदि हम पहले इसी को लगा दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं, यदि cot थीटा बराबर 7/8 है, तो किसका मान बताओ, cot स्क्वायर थीटा का मान बताओ। cot थीटा का तो मान दिया हुआ है, कितना है, 7/8, और इसका क्या करना है, स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, और 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। 49/64 इसका आंसर हो गया। इसे देखें, इसको लगाने के लिए हमें किसके मान की आवश्यकता पड़ रही है, एक तो साइन थीटा की ज़रूरत पड़ रही है और एक कॉस थीटा की ज़रूरत पड़ रही है। तो सबसे पहले हम इन्हीं मानों को निकाल लेंगे। तो देखो, हमें क्या दिया हुआ था, कॉट थीटा बराबर 7/8, ये दिया है, 7/8 दिया हुआ है। अब देखें ज़रा, टेन थीटा हमने क्या बताया था आपको, लंब बटे आधार होता है, यहाँ से निकाल लेंगे। लाल बटे कक्का से तो लास्ट वाला होता है टेन का, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब। अब इसका कर्ण नहीं पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से पहले कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर हो जाएगा। लंब का स्क्वायर यानी 8, 8 का स्क्वायर 64, आधार यानी 7 दिया है, 7 का स्क्वायर 49। दोनों को जोड़ देंगे तो 9 4 13, 6 4 10 और 11, यानी कर्ण कितना आ जाएगा, √113। आया समझ में, हमारा कर्ण आ गया √113। अब देखें, इसको समझ लिया आपने, कॉट स्क्वायर थीटा का सीधे हमने स्क्वायर कर दिया था, इसको हम रफ कर दे रहे हैं। अब देखो, मान हमें किसकी ज़रूरत थी, साइन थीटा की, तो ये हो जाएगा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब अपना कितना हुआ था, 8, और कर्ण मिल गया √113। हमें निकालना था कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा, आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया हुआ है इसका, आधार दिया है 7 और कर्ण √113। ठीक है ना। अब हमें इसका मान पता करना है, तो देखें इसका मान निकाल दे रहे हैं, 1 + साइन थीटा बटे और 1 - साइन थीटा, पूरे का बटे दिया हुआ था 1 + कॉस थीटा इंटू 1 - कॉस थीटा। अब यहाँ पे हम रखेंगे इनके मान। देखो 1 + साइन थीटा का मान 8
बटे अंडर रूट 113 पहले वाले ब्रैकेट में, दूसरे वाले ब्रैकेट में 1 माइनस 8 बटे 113 अंडर रूट में पूरे का बटे 1 प्लस कॉस थीटा का मान हम कितना मिला है 7 बटे अंडर रूट 113, तो 7 बटे अंडर रूट 113 इंटू 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट 113। अब इनको हमें सॉल्व करना है। देखें किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। देखिए सूत्र हो रहा है यहाँ वर्गांतर का बन रहा है नियम a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा और अंडर रूट 113 का 113 बटे यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 प्लस 7 का स्क्वायर 49 और बटे में कितना आ जाएगा 113। अब इनको लासा लेके हल कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम देखें कितना बनेगा, एलसीएम बनेगा 113, दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ देखें यहाँ समझेंगे। एलसीएम आ जाएगा 113, 1 का 113 हम भाग करेंगे 113 बार जाएगा 113, माइनस का आ जाएगा 1 बार जाएगा तो 64 पूरे का बटे यहाँ से आ जाएगा, यहाँ सॉरी 113 है, 113 माइनस का 49 बटे में 113, 113 से 113 कैंसिल हो जाएगा। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है, 113 से 64 घटा देंगे और 113 से 49 घटा देंगे। तो देखें 113 से 64 घटाएंगे कितना बचेगा 49 बटे 113 से जब हम 49 घटाएंगे तो कितना बचेगा 64। ये हमारा आ गया आंसर। समझ में आया आपको? देखें ज़रा दोबारा देख लें। अपने पास था मान कॉट थीटा का, कॉट थीटा से सबसे पहले हमने मान निकाली, किसकी ज़रूरत पड़ रही थी साइन थीटा की और कॉस थीटा की ज़रूरत पड़ रही थी। तो जो हमारे पास कॉट थीटा था इससे लंब और कर्ण से सबसे पहले हमने कर्ण निकाला, इसके बाद साइन थीटा का मान निकाल लिया, कॉस थीटा का मान निकाल लिया और दोनों मानों को यहाँ पे रख दिया गया, सॉल्व कर दिया गया। इस प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर 7 सॉल्व हुआ। आई होप समझ में आए होंगे, ठीक है ना।